DRG Kids। कहानी दुष्ट राजा। मधुपुर राज्य का राजा विक्रम सिंह बहुत ही तानाशाह और प्रजा पर अत्याचार करने वाला राजा था। उसके दरबार के सभी अधिकारी उसकी तरह लालची और दुष्ट थे। एक दिन दरबार में दो सैनिक एक गरीब किसान को लेकर आते हैं। राजा पूछते हैं, इस किसान को हमारे सामने पेश करने का क्या उद्देश्य है? महाराज, इसने इस साल का लगान नहीं दिया है, इसीलिए हम इसे पकड़कर यहाँ ले आए। महाराज, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, बहुत नुकसान हो गया है, मेरे पास कुछ नहीं है। खामोश! अगर इसके आगे एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से निकला तो इसी समय तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। किसान हाथ जोड़कर सर झुकाए खड़ा रहता है। सैनिकों, तुरंत जाओ और इस किसान के सारे खेत कब्जे में ले लो। तुरंत हमारे आदेश का पालन हो। जी महाराज। दोनों सैनिक किसान को लेकर उसके खेत पर जाते हैं। किसान उनके आगे बहुत रोता है, सर पटकता है, लेकिन सैनिकों पर उसका कोई असर नहीं होता। मेरे खेतों को मत लो भाई, मैं अगले साल सारा लगान चुका दूंगा, छोड़ दो, रहम करो भाई। सीधे तरीके से जमीन में कीला ठोकने दे, नहीं तो मुफ्त में जान गंवानी पड़ेगी। सैनिक लाल झंडा किसान के खेत में गाड़ देते हैं। किसान रोता हुआ घर चला जाता है और अपनी पत्नी दुर्गा से कहता है, दुर्गा, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। साफ साफ बताइए, क्या हो गया? हमारे सारे खेत महाराज ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। आज के बाद उन खेतों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम कुछ न कुछ कर लेंगे, आप दुखी मत होइए। बिना खेत के हम कैसे गुजारा करेंगे? हम ये गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते हैं, वहीं पर कुछ मेहनत मजदूरी कर लेंगे। इतना आसान नहीं है दुर्गा ये सब करना। हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। हम आज रात को ही गांव से निकल जाएंगे। ठीक है। रात होते ही दोनों पति पत्नी अपना जरूरी सामान लेकर जंगल के रास्ते दूसरे गांव के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत देर तक चलने के बाद उन दोनों को जंगल में कुछ आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ओम का उच्चारण कर रहा है। हाँ, कहीं पास ही आवाज आ रही है, चलो देखते हैं। वो देखो, उस पेड़ के नीचे कोई साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। अरे हाँ, वहीं उनकी कुटिया भी है, और देखो बकरी भी बंधी हुई है। चलो वहाँ चलते हैं। दोनों बाबा को प्रणाम करते हैं। बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और पूछते हैं, रात को घोर अरण्य में विचरण करने का क्या तात्पर्य है? बाबा, हमारा सब कुछ राजा ने जबरदस्ती छीन लिया है। इसीलिए बाबा हम जान बचाकर गांव से निकल पड़े हैं। किसान रोने लगता है। अरे पुत्र, रोना नहीं, किसान तो अन्नदाता है। तुम दोनों यहाँ आसन पर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुटिया से दूध लाता हूँ। बाबा कुटिया के अंदर जाते हैं और दोनों के लिए दूध लाते हैं। ये दूध ग्रहण करो, बकरी का दूध है, बहुत पौष्टिक है। पति पत्नी दूध का सेवन करते हैं। धन्यवाद बाबा, दूध के सेवन से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ बाबा, एक नई शक्ति आ गई है शरीर में। अच्छा बाबा, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। हाँ बाबा, बहुत दूर जाना है। अब तुम्हें दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं है। वो क्यों बाबा? वो इसलिए क्योंकि अब तुम्हारे कष्टों का निवारण होने वाला है। समझने की आवश्यकता नहीं है, कल तक सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बाबा। जाओ, अपने गांव वापस लौट जाओ और इस बकरी को अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जाओ पुत्र, विलंब ना करो। जी बाबा। और हाँ, इस बकरी से तुम जितना चाहे उतना दूध ग्रहण कर सकते हो। बकरी के थनों के नीचे कोई पतरा रख दो तो वो अपने आप दूध से पूरा भर जाएगा। ठीक है बाबा। दोनों बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। गांव के रास्ते में ही उन्हें राजा के सैनिक मिल जाते हैं। चलो राजा के पास। सैनिक उन दोनों को बकरी के साथ पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। महाराज, सुबह सुबह हमने इनको गांव में घुसते हुए पकड़ा है।
रात को कहाँ गए थे तुम लोग? और ये बकरी किसकी है? महाराज, अब गांव में हमारे जीवन यापन के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि हम किसी दूसरे गांव में चले जाएं। बस इसीलिए हम गांव से निकल गए थे। अच्छा, तो वापस क्यों आ गए? महाराज, रास्ते में एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने ये चमत्कारी बकरी हमें दी है और उन्होंने ही हमें वापस गांव में आने के लिए कहा। ऐसी क्या खास बात है इस बकरी में? महाराज, इस बकरी के नीचे जो भी बर्तन रखा जाए वो इसके दूध से लबालब भर जाएगा। इस बकरी का दूध बहुत स्वादिष्ट है। तो ठीक है, इस बकरी का दूध हमें पिलाया जाए। सैनिक तुरंत बकरी के नीचे एक बड़ा बर्तन रखते हैं। देखते ही देखते बर्तन दूध से भर जाता है। फिर राजा को एक पत्रे में दूध पीने के लिए दिया जाता है। दूध पीते ही राजा कहता है, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा दूध हमने आज तक नहीं पिया। ये बकरी अब इस राजमहल में रहेगी। महाराज, ऐसा मत कीजिए, हमारे पास यही जीने का सहारा है। अब सैनिकों, इस किसान और इसकी पत्नी को तुरंत कारागार में डाल दो। ये सुनते ही सैनिक किसान और उसकी पत्नी को कारागार की तरफ ले जाने लगते हैं। किसान और उसकी पत्नी राजा के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन राजा नहीं सुनता और उन दोनों को कारागार में डाल दिया जाता है। अब इस बकरी का दूध हमारे दरबार के सभी मंत्रियों को भी पिलाया जाए। दूध राज दरबार में बैठे सभी मंत्रियों को भी पीने के लिए दिया जाता है। महाराज, इसको पीते ही एक अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा है। हाँ महाराज, ये कोई अद्भुत दूध है। लेकिन थोड़ी ही देर में राज दरबार में दूध पीने वाले सभी मंत्रियों और राजा की तबीयत खराब होने लगती है। ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी। महाराज, मेरी भी तबीयत बिगड़ रही है। महाराज, कुछ कीजिए। दरबार में खड़े सैनिक ये नजारा देखकर घबरा जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी राजा कहता है, सैनिक, तुरंत जंगल जाओ और उस साधु को यहाँ लेकर आओ। सैनिक तुरंत जंगल की ओर चल देते हैं और साधु को अपने साथ राजमहल में ले आते हैं। महाराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? बाबा, हमने आपकी दी हुई बकरी का दूध पिया और उसके पीने के बाद हम सबकी तबीयत बिगड़ गई है। अब हम क्या करें? यह आपके कामों का ही फल है महाराज। आपने बहुत पाप किए हैं। आपने अपनी गरीब प्रजा को बहुत सताया। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। नहीं बाबा, मैं अपनी सारी गलतियां सुधार दूंगा। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा, लेकिन हमारी जान बचा लीजिए। महाराज, आपकी जान बचाने का बस एक ही उपाय है। वो क्या है बाबा? आपने जिस किसान को कारागार में बंद किया है, उसे अपनी पत्नी सहित मुक्त करिए। उसकी बकरी और उसकी जमीन उसे लौटा दीजिए। सैनिकों, तुरंत ही आदेश का पालन हो। इसके साथ ही महाराज, आपने जितने भी लोगों की जमीनें ली हैं, सबको वापस कीजिए और अब से प्रजा को सभी करों से मुक्त कीजिए। मैं अभी से प्रजा को सभी करों से मुक्त करता हूँ और सभी जमीनें वापस करता हूँ। राजा के आदेश से किसान और उसकी पत्नी कारागार से बाहर आ गए। मैंने अपनी प्रजा को बहुत सताया है, लेकिन आज के बाद इस राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। राजा और उसके मंत्री स्वस्थ हो जाते हैं। उसके बाद उस राज्य की प्रजा खुशहाल हो जाती है।